हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आरकेपी। आपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं विलियन के बारे में कि विलियन क्या होता है तथा इनके अंदर उपस्थित अवयव के बारे में भी जान लिए थे। ठीक है। फिर हमने लास्ट में 3 टॉपिक और बताया था, उसको मैं आज पढ़ाने के लिए बोला था, वही मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन पिछला हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सुनिए कि पीछे हमने क्या पढ़ाया था। जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था वो आपको मैंने विलियन के बारे में बताया था कि विलियन क्या होता है। जैसे समझा दें, अगर दोबारा बोल दें तो हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में मिलाते हैं वो उसका समांगी मिश्रण तैयार होता है, तो उसी समांगी मिश्रण को क्या करते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफाइन ऐसे किए थे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समान रूप से घोलते हैं या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको लिखवाए थे। ठीक है, फिर हमने बताया था कि इसके अंदर दो घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। ये आपको बता दिया गया था, जिसमें आपको बताया था विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ठीक है, विलेय वह होती है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, बहुत कम होती है, या कम होती है से बोल दो। ठीक है, उसे हम विलेय कहते हैं, है ना। ठीक है, फिर बात करें अगर विलायक की, तो विलयन में जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। क्लियर? ठीक है, फिर हमने बताया था आपको कि दो गिलास लिए थे आपके सामने, दो गिलास लिए थे। एक गिलास में 20 ml पानी था, दूसरे गिलास में भी 20 ml पानी था। फिर हमने क्या किया था, पहले वाले गिलास में 20 ग्राम चीनी डाल दिया, सॉरी 1 मिनट, 15 ग्राम चीनी डाल दिया था। और दूसरे वाले गिलास में मैंने क्या किया था, 10 ग्राम चीनी ऐड किया था। फिर हमने आपसे पूछा था कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, तो आपने तुरंत बताया था कि हाँ भैया, इसमें एक गिलास ज़्यादा मीठा होगा, गिलास का विलियन ज़्यादा मीठा होगा, दूसरे गिलास गिलास का विलियन कम मीठा होगा। इतना आपने बताया था। फिर हमने बोला था कि इसी को अगर हम साइंस की भाषा में बोले तो कैसे बोल सकते हैं। हमने क्या बोला कि इसी को अगर मैं साइंस की भाषा में बोले तो क्या बोल सकते हैं। तो फिर हमने बोला था कि जो आपने बताया कि स्वाद में अंतर होगा, मतलब एक गिलास का ज़्यादा मीठा होगा, एक गिलास कम मीठा होगा, तो ऐसे ना बोलकर हम साइंस में थोड़ा बोलते हैं कि इनके सांद्रताओं में अंतर होगा। सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन, जिसकी हिंदी हिंदी इंग्लिश होती है कॉन्सेंट्रेशन। क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। फिर हमने क्या बताया था कि जो ऊपर वाला गिलास है जिसमें 20 ml पानी में 15 ग्राम चीनी घुला हुआ है, उस वो ज़्यादा सांद्रता वाला रहेगा। और जो नीचे गिलास था ना, 20 ml पानी में 10 ग्राम चीनी, वो कम सांद्रता वाला विलयन था। फिर हमने बताया था कि इनकी सांद्रताओं को ज्ञात करने के लिए कुछ पद दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं जिसे बोलते हैं सांद्रता के पद। और सांद्रता के पद में मैंने आपको बताया था, एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत, एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और एक बोला था कि आयतन प्रतिशत होता है। ये तीन आपको बता दिए गए थे, और इन्हीं तीनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आपका पहला पॉइंट क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। और इस द्रव्यमान प्रतिशत को हम द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, और इसी के आधार पर हम इसे परसेंटेज W/W भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस जितने भी क्लासेस यहाँ करवाएंगे, इन क्लासेस का लक्ष्य सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम के ऊपर लेवल का भी क्लास मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िएगा। अगर बात करें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं, आपसे बात करूं कि अगर कभी भी 100 ग्राम जल में, किसमें 100 ग्राम जल में कोई विलेय पदार्थ या ग्राम विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। क्यों भैया? द्रव्यमान मतलब क्या होता है? भार होता है, वजन होता है। और वजन को हम मापते नहीं है, उसे तौलते हैं। क्या करते हैं? तौलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जानते हो क्या? किसी किसी विलियन में उपस्थित, सॉरी 1 मिनट, किसी विलेय भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या, भागों की वह संख्या, वह संख्या जो किसी, जो ऐसे लिखो, जो 100 ग्राम
जल में उपस्थित हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। इसे परसेंटेज W/W से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हो रही है। अच्छा ध्यान दो, मैं आपको ये इतना बता दिया हूं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो। अच्छा ठीक है, पहले समझ लो क्या होता है ये। अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जाए, किसकी? द्रव्यमान प्रतिशत की, तो आप वहां तुरंत बोल दीजिएगा, क्या बोलिएगा कि किसी विलेय भार भागों की वह संख्या। किसी विलेय भार भागों की वह संख्या मतलब कि जो विलेय उपस्थित हो उसका भार या भारों की वह संख्या जो 100 ग्राम जल में उपस्थित हो। किसमें भैया? 100 ग्राम जल में उपस्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स को बताने वाला था। जैसे मान लो अभी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि जो विलेय होगा ना, क्या होगा? जो विलेय पदार्थ होगा उसको मैं लिखूंगा ए से। किससे लिखूंगा भैया? ए से लिखूंगा। ठीक है, और जो विलायक पदार्थ होगा, जो विलायक होगा उसे मैं लिखूंगा बी से। किसे लिखूंगा? बी से। और जो द्रव्यमान होगा, क्या होगा भैया? द्रव्यमान होगा, उसको मैं लिखूंगा आपके सामने एम से। ठीक है, मास। और अगर जो आपका आयतन रहेगा उसको लिखूंगा मैं वी से। ठीक है, वी से। या इतना पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं इसके सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र की बात करूं, तो आप यहां द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो आप लिख सकते हो यहां पर विलेय का द्रव्यमान। क्या लिखोगे? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। ठीक है, यहां प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे? यहां पर गुणे में 100 कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। अच्छा ध्यान दो, अगर मैं क्या करूं, इनके सिंबल्स के द्वारा अगर सूत्रों को लिखें तो कैसे लिखेंगे? अब ध्यान दो जरा, यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं किससे भैया? उसको लिखते हैं परसेंटेज W/W से लिखते हैं। ठीक, लेकिन अब फंसना ये कि विलेय का द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? विलेय का द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे? ध्यान दूसरा, अगर बात करूं मैं बिलियन, कल सूत्र बताए थे विलियन का सूत्र क्या होता है? विलियन बराबर क्या होता है? विलियन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, ये होता है ना। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं आपसे कि विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या बताओगे? अगर मैं बात करूं विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो बोलोगे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। चलो वो भी लिख देते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ध्यान दो जरा, अभी मैंने क्या बताया आपको कि विलेय को लिखते हैं ए से और द्रव्यमान को लिखते हैं किससे? एम से। तो अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर m बेस में a लिख दूं विलेय का द्रव्यमान को, किससे? m बेस में, इसका मतलब ये है विलेय का द्रव्यमान, ऐसे बोल सकते हो विलेय का द्रव्यमान। अगर कोई भी संख्या बेस में लगी हुई है
तो वह उसका का के रूप में लिखा जाता है। कैसे? जैसे एम का ए लिखेंगे, एम का ए, या फिर ए का एम, यानी विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, तो वैसे भी अगर मैं बात करूं आपको कि विलायक का द्रव्यमान, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एम बी से। किसे लिखेंगे? एम बी से। क्लियर? ठीक है, तो वहीं पर आप लोग यहां आ जाइए। अब आप लोग जरा यहां आ जाइए, इसका भी न्यूमेरिकल्स भी आपको कराएंगे अच्छे से। अब ध्यान दो जरा, यहां विलय का द्रव्यमान है, तो विलय का द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं भैया? एम ए से। आ जाओ, एम ए से लिख दिया, फिर पूरे का बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान। अब ध्यान दो, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान क्या क्या निकल के आया? विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी एम ए प्लस एम बी निकल के आ गया। तो लिख दो भैया यहाँ पर एम ए प्लस एम बी, गुणे में क्या आ जाएगा भैया? आपका 100 ही आ जाएगा। ये आपका मेन सूत्र हो गया। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्रश्न में, आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि 80 ग्राम शक्कर, 80 ग्राम शक्कर 120 ग्राम जल में घोला गया है, घोला गया। तो बिलियन में क्या करना है? तो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? तो बिलियन की, तो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, एक सवाल कहा गया है कि 80 ग्राम शक्कर है वो, जो कि 120 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो इसका बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है भी देख लो आप लोग। देखो, इसमें कहा गया है जल जो होता है, क्या होता है? विलायक होता है, और उस विलायक में 80 ग्राम विलय को डाल दिया गया है, शक्कर को डाल दिया गया है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब अगर मैं बात करूं कि विलय का भार, किसकी? विलय का द्रव्यमान दिया है सवाल में कि विलय का द्रव्यमान, यानी इसको लिखते किससे हैं? एम से लिखते हैं। ठीक, कितना दिया भैया? इसका मान दिया है 80 ग्राम। कितना दिया है? 80 ग्राम दिया है। तो वैसे अगर मैं बात करूं विलायक का द्रव्यमान, किसकी? विलायक का द्रव्यमान, तो इसको लिखते हैं किससे? एमबी से। ठीक है, और इसमें कितना है? 120 ग्राम। ठीक है, लेकिन सूत्र क्या कहता है? बिलियन का अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र निकालें तो परसेंटेज W बाई W क्या कहता है कि एम ए अपॉन में एम ए प्लस एम बी गुणे में 100। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मान पुटअप कर देना है। देन क्या होगा? एम ए का मान कितना है? 80 है, बटे में एम ए का मान कितना ही है? 80 ही है, प्लस में एम बी का मान कितना भैया? 120 है, गुणे में आप कर दो क्या? 100 कर दो। हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बिना जोड़े ही काट देते हैं। अब बिना जोड़े अगर काटोगे ना तो बिल्कुल सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? अगर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता, गुणा का चिन्ह होता तो आप कर सकते थे, लेकिन अगर आपका प्लस का चिन्ह है या फिर माइनस का चिन्ह है तो आप ऐसा डायरेक्टली नहीं काट सकते हो। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसे जोड़ दो भैया। कैसे जोड़ोगे? हो जाएगा 80 बटे में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब गुणे में कितना हो जाएगा भैया? गुणे में आपका 100 हो जाएगा। अब 100 एक नम 100, 100 दूना 200 आया। ठीक है, अब यहाँ से 2 एक नम 2
और 2 कैल्शियम 80। तो इसका मान कितना हो गया, आ गया 40% आ गया आपका। क्या आ गया 40%। तो यही इसके द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया 40% हो गया। तो ठीक है, मैं ऐसे ही आपके सामने एक सवाल बोलता हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। सवाल लिखिए कि 20 ग्राम नमक 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला है कि 20 ग्राम नमक को कितने 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो जो विलियन बनेगा उस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा, आयतन प्रतिशत। अब ध्यान दो, इससे हम कह सकते हैं आयतन प्रतिशत, ये लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पर प्रतिशत, और इसी के आधार पर क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं परसेंटेज V/V लिखते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा महाराज, इसका डिफिनेशन क्या होगा, देखो वहां पर क्या है, द्रव्यमान था यानी भार था, इसलिए ग्राम में लिए थे। लेकिन यहाँ पर आयतन बोला गया ना, आयतन। अब आयतन को तौलते नहीं, उसे मापते हैं, और मापने के लिए हम मिली लीटर का प्रयोग करते हैं, फिर मिली लीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या ml का प्रयोग करते हैं, बोल दो आप डायरेक्टली ऐसे ही। तो अगर हम इसका परिभाषा की बात करूं तो ऐसे बोलता हूँ, जैसे उसमें क्या बोले थे, किसी बिले भार भागों की वह संख्या, उसमें बिले भार भागों की संख्या बोले थे। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, किसी बिले आयतन भागों की वह संख्या जो किसी, उसमें क्या बोले थे 100 ग्राम, लेकिन इसमें क्या होगा 100 ml, उसमें 100 ग्राम बोले थे ना, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे 100 ml जल में उपस्थित होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे, अब लिखिए कि किसी बिले आयतन भागों की वह संख्या, आयतन भागों की वह संख्या की वह संख्या जो 100 ml इसमें 100 ml जल में उपस्थित होगा। किसमें, तो जल नहीं, यहाँ बिलियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे 100 ml बिलियन, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, बिलियन बोलेंगे, 100 ml बिलियन में उपस्थित होगा, उपस्थित है। आप जल मत लिखेगा, विलियन लिखेगा, ठीक है, वही थोड़ा देख लेते कि सब कुछ गलती हो रही थी, पता लग गया था। इसे परसेंटेज V/V से लिखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। जब तक आप लोगों का पेपर हो रहा है तब तक हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा। इसका सूत्र आपका हो जाएगा बिले आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब ध्यान दो, इसका क्या हो जाएगा, बिले का आयतन क्या हो जाएगा, बिले का आयतन बटे में, एक मिनट, बिले का आयतन बटे में
विलियन का आयतन, किसका, विलियन का आयतन। प्रतिशत घात कर इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे 100। अब ध्यान जरा आप लोग, क्या करना है, अगर मैं इसी को क्या करूं, इन्हीं के मात्रक के द्वारा लिखे तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे परसेंटेज v बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन को किसे लिखेंगे भैया, वी ए से, और बटे में बिलियन का कुल आयतन क्या था, वी ए प्लस में वी वी, गुणे में क्या हो जाएगा 100। ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लो, इसके शॉर्ट ले लो, फिर बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल आपको कहा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको कहा गया 25 ml एथिल एल्कोहल, क्या चाहिए भैया, 25 ml एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या कर रहे हैं, 100 ml बिलियन में उपस्थित है, किसमें 100 ml बिलियन में उपस्थित है। यहां थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर बिलियन में उपस्थित है, उपस्थित है। तो क्या करना है, विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये चीज कहा गया है कि 25 ml एथिल अल्कोहल है, और उस एथिल अल्कोहल को हम 100 ml किसमें, बिलियन में, मतलब वो 25 ml एथिल अल्कोहल 100 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो हमें आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, जो दिया पहले उसे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, विलेय का आयतन। अब विलेय के आयतन को लिखते हैं किससे भैया, वी से लिखते हैं, और इसका मान कितना दिया, 25 ml दिया, कितना दिया भैया 25 ml दिया है। लेकिन यहाँ पॉइंट्स ये देखना है आपको, यहाँ पर बिलियन का आयतन दिया है, विलायक का नहीं दिया है, बिलियन का दिया है। तो डायरेक्टली आप बिलियन का आयतन लिख सकते हो, किसका, विलियन का आयतन। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कितना भैया 100 ml है, कितना है 100 ml है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सूत्र रख के इसका लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सूत्र रख के इसका मान रख सकते हो। कैसे, आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है भैया, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे में बिलियन का आयतन, ये होता है ना। अब गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो विलेय का आयतन कितना है, 25 है, कितना भैया 25 है पूरे बटे में। अब बिलियन का आयतन कितना दिया है, बिलियन का आयतन टोटल आपका 100 ml है, कितना है 100 ml है। अब गुणे में आपका यहाँ भी 100 दिया है। अब ये 100 से 100 कट गया, बचा क्या आपका, बचा आपका 25%। क्या आया, इसका 25% आंसर आ गया। इतना इजी सवाल बताओ। बताइए भाई, क्या ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, वो आप लोग करके आंसर बताइएगा। लिखिए 25 ml एथिल अल्कोहल को 100 ml जल में घोला गया है,
वहां अभी क्या बोले थे, बिलियन में, अभी किस में बोले थे, बिलियन में। लेकिन इस बार बता रहा हूं कि इस बार हम जल में घोल रहे हैं। 25 ml एथिल अल्कोहल 100 ml जल में घोला गया है ना। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या इसका आपको लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, जो पढ़ते हैं अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या पढ़ते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। देखिए, इसमें आपको कहा गया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये आपका तीसरा पॉइंट है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब ध्यान दो, इसको हम लिखते हैं किससे, इसको हम लिख देते हैं परसेंटेज द्रव्यमान को लिखते हैं W/V से। इसमें क्या लिखेंगे भैया, देखो जो विलेय होगा उसको हम तौलेंगे, और जिसमें डालेंगे जो विलायक होगा उसको क्या होगा, वो उसको हम मापेंगे। कैसे, जो विलायक होगा वो उसका आयतन देखेंगे, और जो उसको घोलेंगे विलेय जो होगा उसको हम ग्राम में तौलेंगे। कैसे भैया, देखो इसका डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि किसी विलेय भार भागों की वह संख्या जो 100 ml बिलियन में उपस्थित होगा, किसी विलेय भार भागों की वह संख्या जो 100 ml बिलियन में उपस्थित होगा, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलो देखते हैं, किसी विलेय भार भागों की वह संख्या जो 100 ml विलियन में जल में उपस्थित है, जो 100 ml विलियन में, कर लो विलियन में उपस्थित है, क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, इसे परसेंटेज W/V से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं, किसके भैया, इसके सूत्र की बात करूं, सूत्र इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र बहुत इजी है। कैसे इजी है भैया, इसको हम लिखते किससे, परसेंटेज W/V से। सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा आपका विलेय का भार बटे में विलियन का आयतन गुणे में 100, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र होगा। कितना इजी है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ यही कहा गया कि किसी विलेय भार भाव की वह संख्या जो 100 ml बिलियन में उपस्थित होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर, ठीक है। इसके सूत्र की बात करो तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू विलेय का भार अपॉन में विलियन का आयतन गुणे में 100, ये है। अगर इसी का हम क्या करें, इसी का हम सवाल लगाएं तो कैसे लगाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर देखते हैं सवाल को। हाँ, एक बात और है, अगर आपको किसी भी एक्स्ट्रा टॉपिक की जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया 40 ग्राम सुक्रोज को, किसको, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर जल में घोलकर 500 ml
बिलियन 500 ml विलियन बनाया गया है। तो क्या करना है हमें, विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, तो विलियन का आयतन, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका टॉपिक है, सवाल है, ठीक है। पहले जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। कहा गया है 40 ग्राम जो सुक्रोज है उसको जल में घोलने के बाद क्या हुआ, 500 ml का विलियन प्राप्त हुआ है। तो उसी विलियन का करना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से, सवाल में दिया है एमए का मान कितना दिया है, एमए का मान अब कितना है, 40 ग्राम है। अब विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन कितना भैया है, इसको सही लिख देते हैं। इसका मान कितना है, 500 ml है, या पर है, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र आपको कहता है परसेंटेज W/V इक्वल टू विलियन का आयतन बटे में, सॉरी एक मिनट, विले का भार है, सॉरी एक मिनट वही तो भूल गए, विले का भार बटे में विलियन का आयतन, बटे में विलियन का आयतन गुणे में 100 परसेंटेज क्या कर रहे हैं इसलिए। अब विले का भार कितना भैया, विले का भार आपका है 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम, बटे में विलियन का टोटल आयतन कितना है 500 ml है, ठीक है। अब गुणे में आपका क्या आ गया, 100 आ गया। कुछ नहीं करोगे, 5 के नम 100 के नम 100, 100 पंचे 500 आ जाएगा, 5 के नम 5 55 40। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा 8%। कितना इजी सवाल है इसका, बताओ कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं रखा इसमें। क्लास 12 की केमिस्ट्री बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं रखा उसमें, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करना है बस, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल बोलते हैं वो आप लोग करिए। चलिए अब मैं अगला सवाल बोल रहा हूँ, आप लोग करके कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखिए 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर, कितना 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 80 क्या लिखा है, हाँ 80 ml विलियन बनाया गया है। विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसीलिए आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ एक बात और ध्यान रखिए, इस वीडियो को या फिर जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हैं उसको अपने फ्रेंड्स के पास सेंड कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आकर वीडियो को देख सकें, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।